आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पीरियलिज्म, जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में लास्ट की टर्म है, फोर्थ की टर्म है। तो बाकी जितनी भी की टर्म्स हैं उन सब पे मैंने अलग-अलग लेक्चर बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी नोट्स यूज़ किए गए हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो पीडीएफ फॉर्म में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। इम्पीरियलिज्म, ये जो इम्पीरियलिज्म का वर्ड है ना, ये ओरिजिनेटेड हुआ है लैटिन वर्ड इम्पीरियम से। ठीक है, किस लैटिन वर्ड से निकला है? इम्पीरियम से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, सुवर्निटी आर सिंपली रूल। ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? कौन से वर्ड से? इम्पीरियम से, जिसका मतलब होता है रूल, सुवर्निटी या सुप्रीम पावर। ठीक है, तो इट इज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट which upholds the legitimacy of economic and military control of the nation by an other। ये imperialism एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था जिसका मेन मकसद था कि दूसरे कंट्री की जो मिलिट्री है उसको कंट्रोल करना और इकोनॉमी को कंट्रोल करना, मिलिट्री और इकोनॉमी को कंट्रोल करना। तो जब एक पावरफुल कंट्री अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, अपने सुप्रीम पावर को, अपने रूल को, अपनी सुवर्निटी को कायम करने के लिए दूसरी जो वीक कंट्रीज हैं उन पे अपनी रूल ओवर कायम करे, उन पे सुप्रीम पावर अपनी कायम करे, उनकी इकोनॉमी को, उनकी मिलिट्री को कंट्रोल करे, तो वो कहलाता है इम्पीरियलिज्म। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था इम्पीरियलिज्म, अपनी एम्पायर को बढ़ाने का, अपनी सुप्रीम पावर को बढ़ाने का, अपने रूल को कायम करने का दूसरी जो वीक कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म की एक और डेफिनेशन है कि इंपीरियलिज्म इज ए स्टेट पॉलिसी प्रैक्टिस आर एडवोकेसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर एंड डोमिनेशन। ठीक है, अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी डोमिनेशन को कायम करने के लिए, अपनी सुप्रीम पावर को कायम करने के लिए, अपने रूल को कायम करने के लिए जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपनी हुकूमत कायम करती है, दूसरे कंट्री में या तो वो कॉलोनियलिज्म कायम कर लेती है, वहां पे कॉलोनीज बना लेती है, या फिर वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू, या फिर वो प्रोटेक्टोरेट, यानी कि दूसरे कंट्री में हुकूमत तो उसी कंट्री की होती है लेकिन जो ऑर्डर दे रही होती है वो फॉरेन कंट्री ऑर्डर दे रही होती है। वो एक इंपीरियलिज्म वहां पे कायम होता है कि जो बाहर की फॉरेन कंट्री है, जो सुप्रीम पावर है, ऑर्डर वो दे रही है, और वीक कंट्री में जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो उसी कंट्री की है लेकिन ऑर्डर जो है वो बाहर से आ रहा है, बाहर की फॉरेन कंट्री ऑर्डर दे रही है जो कि सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है, इंपीरियलिज्म एक आइडिया था और इसकी प्रैक्टिस है कॉलोनियलिज्म, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्टोरेट। ये इसकी प्रैक्टिस थी कि वहां पे दूसरे कंट्री में या तो कॉलोनीज बना के वहां पे अपने इंपीरियलिज्म कायम कर लेना, और या फिर वहां पे गवर्नमेंट उसी कंट्री की रहे और वहां पे ऑर्डर वगैरह अपने चलाने। ठीक है, स्पेशली बाय डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन आर बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अदर टेरिटरीज एंड पीपल्स। वही बात आ जाती है कि या तो डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन, या तो दूसरे कंट्री जो है उसको डायरेक्टली जाके कंट्रोल कर लेना, या फिर उसकी जो पॉलिटिकली है या इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उन पे अपनी हुकूमत कायम करना। ठीक है, तो ये एक आइडिया था अपनी हुकूमत कायम करने का दूसरे कंट्रीज पे। सही है, इंपीरियलिज्म समटाइम्स कॉल्ड एम्पायर बिल्डिंग। अपनी एम्पायर को बिल्ड करने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके जब कॉलोनियलिज्म कायम करता है,
या फिर वहां पे अपनी ऑर्डर देता है दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट को, तो उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए जब एक कंट्री कोशिशें करता है अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, तो इज द प्रैक्टिस ऑफ नेशन फोर्सफुली इम्पोजिंग इट्स रूल और अथॉरिटी ओवर अदर नेशन। वही बात हो गई, या फिर अपना फोर्सफुली अपना रूल इम्पोज कर देना, अपनी अथॉरिटी कायम कर लेना दूसरी नेशन पे। एक और डेफिनेशन है कि अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। वही बात हो गई कि एक पॉलिसी है अपनी कंट्री की पावर को एक्सटेंड करने का, अपनी कंट्री की पावर को बढ़ाने के लिए कोलोनाइजेशन कायम करना दूसरे कंट्रीज में, या फिर डायरेक्ट मिलिट्री के जरिए वहां पे अटैक करना, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग के थ्रू या कोलोनाइजेशन के थ्रू जब एक कंट्री वहां पे दूसरे कंट्री में कोलोनाइजेशन कायम करती है या फिर मिलिट्री के जरिए कंट्रोल करती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी सुप्रीम पावर को कायम करने के लिए दूसरे कंट्री पे, तो उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। इसकी एक और डेफिनेशन है कि व्हेन ए कंट्री एक्सटेंड्स इट्स पावर इनटू अदर टेरिटरीज फॉर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन। The goal of imperialism is to acquire resources often through exploitation and force. इसका गोल क्या होता है imperialism का? imperialism का गोल है कि दूसरे कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको हासिल करना थ्रू एक्सप्लोइटेशन एंड फोर्स, या तो डायरेक्टली जाके कंट्रोल कर लेना, वहां पे अपनी कॉलोनियलिज्म कायम कर लेना और वहां की कंट्री को, चीजों को, लोगों को एक्सप्लोइट करना, ठीक है, या फिर फोर्सफुली इम्पोज कर लेना अपने रूल को। तो अगर सिंपली मैं आप लोगों को समझाती हूँ तो इस तरह होगा कि इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए एक पावरफुल कंट्री अपनी सुप्रीम पावर को बढ़ाने के लिए, अपने रूल को कायम करने के लिए दूसरे कंट्री में जब अपनी हुकूमत कायम करती है, दूसरे कंट्री में कॉलोनी बनाती है या फिर वहां के लोगों पे अपने रूल ओवर करती है, रूल अपने अपने ऑर्डर देती है दूसरे कंट्री को, तो उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंपीरियलिज्म एक आइडिया था अपनी एम्पायर को बढ़ाने का और कॉलोनियलिज्म उसकी प्रैक्टिस थी, ठीक है। ये अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे कंट्री में कॉलोनीज बनाई, तो उस कॉलोनीज बना के वो नेचुरल रिसोर्सेज और वो सारी चीजें किधर भेज रहे थे? अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री को, अपने रूल ओवर कायम करने के लिए, अपने कंट्री को सुप्रीम पावर बढ़ाने के लिए वो उनका कोशिश थी उनकी एक, ठीक है। तो जब एक कंट्री अपनी पावर, अपनी सुप्रीम पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्री में कॉलोनियलिज्म कायम करे या फिर वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस करे, वहां पे उनको डायरेक्टली कंट्रोल करे या फिर उनको ऑर्डर दे, तो उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक आइडिया था, आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और कॉलोनियलिज्म उसकी प्रैक्टिस थी, सही है। इसके मोटिव्स क्या थे? इंपीरियलिज्म के मोटिव थे इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मोरल एंड एक्सप्लोरेटरी कंट्रोल। इंडस्ट्रियलिज्म प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म, अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी एम्पायर को फैलाने के लिए, अपनी सुप्रीम पावर को कायम करने के लिए दूसरे मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करना, कल्चरली उनको कंट्रोल करना, उनको पॉलिटिकली कंट्रोल करना, मोरली कंट्रोल करना दूसरे कंट्री को, ये इसका मोटिव था इंपीरियलिज्म का। तो इंपीरियलिज्म स्टार्ट कब हुई थी? 18th सेंचुरी में, सही है। और इसकी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स, इसकी डिमांड थी कि रॉ मटेरियल हासिल करना दूसरे कंट्रीज से, मार्केट वगैरह वहां पे कायम करना, और वहां की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अपने मदरलैंड कंट्री को भेजना। हाँ, तो इसकी एग्जाम्पल जो है इंपीरियलिज्म की वो इस तरह है कि इज द ब्रिटिश एक्सपेंशन इनटू इंडिया बाय बिल्डिंग कॉलोनीज देयर, द ब्रिटिश गेन्ड एक्सेस टू इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल फॉर देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए सोचा, अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तैयार किया, अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए इंडिया में उन्होंने वहां पे कॉलोनीज बनाई,
ठीक है, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहाँ के जो इंडियन की स्पाइसेस थी, वो जो टेक्सटाइल थे, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए, अपने कंट्री में भेजे वापस। और इस तरह कॉलोनियलिज्म के थ्रू कॉलोनीज बना के उन्होंने वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ की चीज़ें लेके अपनी एम्पायर, अपनी सुप्रीम पावर को स्ट्रॉन्ग किया और अपने रूल ओवर कायम किया। तो पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुquerque। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को। उसके बाद आ जाता है इसकी काजेज क्या थी। इंपीरियलिज्म की काजेज थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मोरल सुपीरियोरिटी और राइवलरी बिटवीन नेशन, ये इसके मेन काजेज थी, इसकी मेन वजूहात थी। ये कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपनी सुपीरियोरिटी को कायम करना इसकी मेन वजूहात थी। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं वो ये हैं कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया वहाँ के जो मकामी लोग थे दूसरे कंट्री के। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर जो था उसको इन्होंने तबाह कर दिया और अपने रूल को उन्होंने इम्पोज किया। इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रूल, फॉरेन रूल, अपना रूल कायम कर लिया उन्होंने। मोरल सुपीरियोरिटी, रेसिज्म, रेसिज्म यानी कि क्लास रेसिज्म, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, वाइट और ब्लैक का डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। तो डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या है कि कॉलोनियलिज्म ये है कि जब एक कंट्री, पावरफुल कंट्री, दूसरे कंट्री में जाके कॉलोनीज बनाए, वहाँ पे अपना रूल ओवर कायम करे, अपनी हुकूमत कायम कर ले कॉलोनीज के थ्रू। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और इंपीरियलिज्म क्या है कि एक आइडिया था अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी डोमिनेशन को कायम करने के लिए दूसरी वीकर कंट्रीज पे अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, जब एक वीक कंट्री पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, एक पावरफुल कंट्री वीक कंट्री पे अपनी इंपीरियलिज्म को कायम करे, अपनी हुकूमत को कायम करे, अपने डोमिनेशन को कायम करने के लिए, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोचे, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक प्लान बनाए, उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, जिसकी प्रैक्टिस थी कॉलोनियलिज्म। उन्होंने कॉलोनीज बनाई और अपनी एम्पायर को, अपनी सुप्रीम पावर को कायम किया, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया। इसके टाइप्स और फॉर्म्स इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपनी सुप्रीम पावर, अपने रूल को कायम करने का दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, अपनी सुप्रीम पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलोनी इंपीरियलिज्म, दूसरे कंट्रीज में कॉलोनीज बना ली वहाँ पे। ठीक है, कॉलोनीज वहाँ पे बनाई और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट किया, वहाँ से टैक्सेस वगैरह लिए और वहाँ पे अपने लॉ कायम किए। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट क्या है कि प्रोटेक्टोरेट होता है कि एक कंट्री जो होती है वहाँ पे कंट्री की अपनी हुकूमत होती है। गवर्न इटसेल्फ, गवर्न कंट्री खुद कर रही होती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर दिया जाता है, जो स्टिल कंट्रोल कर रही होती है, वो बाहर की कंट्री, एक आउटसाइड पावर कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटेक्टोरेट इंपीरियलिज्म। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि जब एक आउटसाइड पावर अपने राइट को क्लेम करती है, कहती है कि इस कंट्री पे मेरा हक है, क्योंकि वहाँ पे उस कंट्री में ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंपीरियलिज्म कायम करती है जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलोनी, एक कॉलोनी एग्जिस्ट कर रही थी पहले वहाँ पे क्या है, कॉलोनियलिज्म कायम थी। उसके बाद कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गई, देन क्या है, डीकोलोनाइजेशन हो गई, वहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गई लोगों को। तो फिर इन्होंने क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंपीरियलिज्म स्टार्ट कर दिया कि वहाँ के लोग जो थे उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, उनके लोगों से माहदे कायम करने शुरू कर दिए, वहाँ के लोगों के माहदे किए ताकि अपनी इंपीरियलिज्म को वहाँ पे बाद में भी कायम रखा जा सके।
तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊं इंपीरियलिज्म क्या था, तो इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था, एक प्लान था अपनी सुप्रीम पावर को दूसरे कंट्रीज में कायम करने का, और उसकी अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसकी प्रैक्टिस जो की वो कॉलोनियलिज्म के थ्रू की। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में कॉलोनीज वगैरह बनाई, कॉलोनीज बनाई, उनको इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, वहां पे अपने रूल ओवर कायम किया। तो वो उन्होंने किस लिए किया? अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री की पावर को, अपने कंट्री को सुप्रीम पावर बनाने के लिए किया। तो याद रखें आप लोग के इंपीरियलिज्म जो था आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था अपनी पावर को बढ़ाने का, दूसरे कंट्रीज में अपनी हुकूमत कायम करने का एक आइडिया था। लेकिन कॉलोनियलिज्म उसकी प्रैक्टिस थी। कॉलोनियलिज्म के थ्रू उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया, अपने सुप्रीम पावर को दूसरे कंट्रीज में कायम किया। इसके अलावा मैंने न्यू कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इन पे भी लेक्चर बनाए हुए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उन लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।